नमस्कार मित्रों, मैं हूं जितेंद्र मालू और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट शो डोज ऑफ देसी। आज हम बात करेंगे बाड़मेर के जाने माने ज्योतिष सफेद आगड़ा मंदिर के पुजारी जी, बालार्क मंदिर के अध्यक्ष और गांव गुरु ओम प्रकाश जी जोशी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे। दीपावली को लेकर जो मिथ्या चल रही है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं ओम प्रकाश जी जोशी से। नमस्कार, प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद, फलो फूलो, खुश रहो। कैसे आपका स्वास्थ्य है? बिल्कुल आनंदमय। अभी एक मिथ्या चल रही है दीपावली को लेकर जी कि दीपावली किस दिन मनानी है। जी दीपावली किस दिन मनानी है? जी कोई 31 का बोल रहा है, कोई 1 का बोल रहा है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे आपसे। तो उस पर आप एक बार हमें थोड़ा मार्गदर्शन करिएगा। आदिकाल से दो प्रारूप चल रहे हैं। एक शैव्य संप्रदाय, शिव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, वो अपने अपने मतों के अनुसार हर त्योहार को मनाते हैं। जी, इस बार दीपावली में दो मत इसलिए आ रहे हैं कि 14 गुरुवार को साय अमावस्या आ जाती है। जी, तो 3:54 से 31/10/2024 को 3:54 से 11/2024 को 6:17 तक दीपावली रहती है। जी, उस दिन अमावस्या है। जी, दीपावली में मुख्य बात होती है दीप दर्शन, दीपक जो जलाते हैं। जी, तो दोनों दिन सायकाल आप दीपक जलाकर दीपावली पूजन कर सकते हैं। जी, आदिकाल से दो मत चले आ रहे हैं, वैष्णव संप्रदाय और शिव संप्रदाय। जी, उनमें दोनों में कुछ चीजों में अंतर आता रहता है। जी, इस बार भी वही प्रारूप सामने आया है। दीपावली 31 तारीख को भी मनाने की बात कह रहे हैं, 1 तारीख को मनाने की बात कह रहे हैं। जी, तो 31 तारीख को 3:54 से अमावस्या प्रारंभ हो जाती है जी, और वो 1 तारीख को शाम को 6:17 तक रहेगी। जी, इसमें दोनों में आप दीपावली मना सकते हैं, लेकिन शास्त्र मत अनुसार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जी, तो आप चाहो तो 31 की शाम को गोदलिक बेला में प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद प्रदोष काल आएगा, गोदलिक बेला आएगी, शाम को 5:30 से लेके और आप दीपावली मना सकते हैं। गोधुलिक वेला जो हुई वो सायकाल 7 बजे से ऐसा है कि वृषभ लगन, गोदलिक बेला और प्रदोष काल, जी, ये सब दीप प्रज्वलित करके दीपावली मनाई जा सकती है। जी, 1 तारीख को भी शाम को 6:17 तक अमावस्या है। जी, तो उसमें भी प्रदोष काल में गोदलिक बेला में आप दीपावली मना सकते हैं। ठीक है। अब रहा, हर शास्त्र में कुछ मत दिए हुए हैं, कोई किसी मत को मानते हैं, कोई किसी मत को मानते हैं। भेद उसी चीजों पे आ रहा है। बात वही है, आमजन इस चीज से कंफ्यूजन में है कि 31 को मनाए कि 1 को मनाए। लक्ष्मी पूजन अपने को कब करना है? लक्ष्मी पूजन जैसे अमावस्या दोनों दिन है, अपनी शास्त्र के निर्णय सिंधु में दिया हुआ है कि 2 अमावस्या हो जी, तो दूसरी अमावस्या को प्रधानता दी जाती है। अच्छा, क्योंकि सूर्य उदय काल से लेके अस्त काल तक अमावस्या ही है। ठीक है। और जो दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं वो गोदलिक समय में किए जाते हैं। उसके बाद लक्ष्मी पूजा, गणेश जी की पूजा वगैरह का प्रारूप शुरू हो जाता है। जी,
दीपावली में कई बार ऐसे आए हैं और उस समय इतना प्रचलन नहीं था और उसकी चर्चा नहीं हुई। इस बार अब सारी व्यवस्थाएं अलग ढंग की हो गई है। हर एक के पास मोबाइल है, यूट्यूब है, कई और भी साधन हो गए हैं, टीवी है, तो वो उसमें मतांतर बदलते रहते हैं और आपस में संघर्ष वाली स्थिति आ जाती है जी। जबकि ये तो हर्ष और उल्लास का विषय है। उसमें मतांतरों को महत्व कम देके अपनी सुविधा अनुसार भी आप कर सकते हो। 31 तारीख को भी कर सकते हो, 1 तारीख को भी कर सकते हो। 31 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद से, हाँ, और 1 तारीख को भी वही शाम के समय से। हाँ, अपने यहाँ वृषभ लगन और सिंह लगन को प्रधानता दी जाती है जी। वृषभ लगन गोरलिक समय में आता है जी, और उसमें लोग लाभ, अमृत, शुभ का चौगड़िया भी देखते हैं। तो वो अपने ढंग से करते हैं, कोई वृषभ लगन में करता है, कोई सिंह लगन में करता है जी। दीपदान का क्या महत्व है? इसकी कोई आध्यात्मिक कोई रचना, कोई कहानी कुछ? प्राचीन काल में लाइटें नहीं थी जी, और ये जो दीपावली आती है उस समय लोगों के खेतों से धान प्राप्त होता है और उनको उत्साह होता है जी, उसमें नई उमंग आती है। अच्छा। पूर्व काल में धान ही धन था और उस धान से ही सारी आवश्यकताओं की वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता था जी। लक्ष्मी रूप ही अन्न है और वही उसका आधार था। अब दीपक अपने घर में जब खेतों से निवृत्त होके, धान से निवृत्त होके आते थे तो घर में पकवान भी बनाते थे, खुशी भी होती थी, और धन प्राप्त होने पर हर एक को खुशी होती है, और धन रूपी अन्न प्राप्त हो गया था तो वो सब हर्ष और उल्लास के रूप में दीपावली मनाते हैं। कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि किसानों की जो फसल की पैदावार होती है वो जो इस दौरान उसको लेते हैं। हाँ। और फिर जब वो धन धान्य से संपन्न होकर घर पहुंचते हैं तो उसका खुशी का इजहार करने के लिए जब किसी के पास लक्ष्मी आती है जी, तो वो अपनी संपन्नता अपने आप दिखनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। दूसरा, आदिकाल से दीपावली मनाई जा रही है। पहले लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ और विष्णु भगवान को प्राप्त हुई, तब देवताओं ने मनाई थी जी। लेकिन रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस लौटे जी, तो उन लोगों ने मनाई। उस गांव के लोगों ने, हर घर में इतनी खुशी हो गई कि घर घर में दीपक जलाए गए, मिठाइयां बनाई गई, दीपक, और इतना उत्साह बढ़ गया कि लोगों ने कई दिनों तक उस दीपक को रोज जलाते रहे। हमारी जानकारी में जैसे है उस हिसाब से तो इतना ही पता है हमको कि श्री रामचंद्र वनवास से लौटे और उसके बाद में दीपावली को मनाया गया, जबकि दीपावली उससे पहले मनाई जाती थी। पहले देवताओं ने मनाई जी। इससे पहले देवताओं ने दीपावली मनाई तो लोगों को पता नहीं था जी। जब लोगों ने मनाई तो सब जगह उसका प्रारूप हुआ, प्रचलन हो गया, सब मनाने लग गए जी। अयोध्या से जहां जहां रामचंद्र जी का राज्य था उस सब जगह दीपावली मनानी शुरू हो गई, और पूरे भारत खंड में लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा की जाती है जी। उसका क्या मतलब महत्व है और वो पूजा का सही तरीका क्या है? इसमें भी लोग क्या है कि थोड़ा सा भटक जाते हैं। नहीं, पूजा की विधि से भी अलग अलग विधियां आती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गजानन जी की पूजा होती है जी। बिल्कुल। गजानन जी की पूजा होने के बाद दीप भी होते हैं, घी का दीपक होता है, तेल का दीपक होता है, वरुण स्थापन, कुबेर जो है
उनका कलश स्थापन होता है। जी कुबेर का प्रारूप है स्वस्थ आरोग्यता, जी तो उनकी भी स्थापना होती है। लक्ष्मी जी की वो भी होती है, विष्णु भगवान की भी होती है। जी ये सब पूजाएं मिलके लक्ष्मी पूजन कहा जाता है। जी जो इसमें श्री सूक्त के पाठ भी होते हैं और 16 मंत्रों से पूजन भी होता है। तो गजानन जी और लक्ष्मी जी का साथ में पूजन होता है। पहले गजानन जी का होता है, जी फिर लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का होता है। पूजन करने से पहले, शुरू करने से पहले दीपक लगाया जाता है। जी दाईं तरफ घी का और बाएं तरफ तेल का दीपक लगाते हैं। मंदिर में दोनों तरफ दीपक लगता हाँ। है। जी और अष्टदल बनाया जाता है। अष्टदल किससे बनता है? चावल से बन जाता है। अच्छा, जो बाजोट पे अपन पाठ हाँ, बनाते हैं उसको। पाठ बनाते हैं, उसको अष्टदल बनाते हैं। जी उसमें कुबेर कलश वरुण स्थापन किया जाता है। जी उस पर श्रीफल, नागरवेल के पत्तों से श्रीफल लगाया जाता है। जी उसके पास ईख के जो दरखत होते हैं, जी जिनको सांठा भी बोलते हैं, उनको लगाया जाता है। कमल फूल रखे जाते हैं जिस पर लक्ष्मी जी को विराजमान किया जाता है। ठीक है। गणेश पूजन, लक्ष्मी जी की पूजन, इसमें 3 पूजाएं होती है। जी इसमें लक्ष्मी जी की पूजा धनतेरस को मानी गई है जी और काली की पूजा 14 को मानी गई है। रूप 14। रूप 14 जिसको बोलते हैं। जी और दीपावली के दिन सरस्वती की पूजा होती है। जी आप अलग अलग भी कर सकते हो, जी तीनों को दीपावली के दिन भी कर सकते हो। ठीक है। तो आप जैसी आपके पास समय है, सुविधा है, व्यवस्था है, उस हिसाब से आप अलग करो या साथ में करो। ठीक है। जैसे दीपावली से पहले धनतेरस और रूप 14 भी मनाई जाती है। जी। तो धनतेरस के दिन जैसे कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है, उसके पीछे भी कोई उसका क्या महत्ता है, क्या उसकी कहानी है, कोई उसके बारे में? मैंने आपको पहले ही कहा था कि दीपावली के समय जी अन्न रूपी लक्ष्मी उनको प्राप्त होती है। किसान जब और अन्न की पैदावार को लेकर आते हैं, इस जो लक्ष्मी उनको प्राप्त होती है उसके वो एक तो अति आवश्यक वस्तुओं को खरीदते हैं। जी दूसरा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए खरीदते हैं। तो उसमें सोना चांदी वगैरह ये अब भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सोने से अच्छा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नहीं, सही बात है। तो लोग सोना चांदी, आवश्यकता की वस्तुओं में बर्तन वगैरह खरीदते हैं। जी और आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आ गए हैं, सुविधा की वस्तुएं आ गई है, लेना पड़ता है। तो कई चीजें जो आवश्यक है उन चीजों को वो खरीदते हैं। क्या दीपावली के सभी रीति रिवाजों को नियम सर अपनाना चाहिए या उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलता है? देखो, शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य अपनी सामर्थ्य और समय के अनुसार कार्य करता है। अब जो नियमावली है जी वो हर आदमी उसको पूरा नहीं कर सकता। जी तो भगवान तो कहते हैं मैं तो भाव का भूखा हूं, भाव का भूखा हूं। आपके भाव होने न चाहिए। मेरे को इतनी वस्तुओं की जरूरत है जी और न ही इस तरीके से करने की जरूरत है। जी आप भाव रखोगे तो मैं आपको फल दूंगा। अब कुछ चीजें अगर वो नहीं कर पाता, कोई वस्तु उसके पास उपलब्ध नहीं है, जी तो वो भाव करके भगवान को चढ़ा सकता है, लक्ष्मी जी को चढ़ा सकता है, गजानन जी को चढ़ा सकता है। पटाखों के उपयोग को लेकर आपके क्या विचार है? इसमें पर्यावरण और सामाजिक सद्भाव को भी देखा जाए तो किस तरह से पटाखे फोड़े जाने चाहिए? देखो, पटाखा अपने वेदों में वर्णन नहीं है। अच्छा। वेदों में दीपक का वर्णन है, जी
उससे दीपक जलने से जो उसकी गंध, उसकी लो से उत्पन्न जो वायुमंडल उल्टा साफ होता है। जी और कई तरह के चतुर्मास में जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, जी, उनका निवारण भी हो जाता है दीपक से। जी। जी और जो आप पटाखों की बात कहते हैं, जी। इसमें गंधक भरा हुआ होता है। जी ये जहर फैलाते हैं। जी अति सर्वत्र वर्जते, शास्त्र में कहा है, आपको कोई चीज की खुशी है जी तो आप साधारण रूप से ऐसे पटाखों का उपयोग करो जिससे वायुमंडल में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो जी और आप खुशी भी मना सको। जी, जैसे वायु प्रदूषण भी नहीं हो। हाँ। और छोटे मोटे पटाखे आप फोड़ो। वायु ध्वनि हाँ, जो होती ध्वनि है, प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। बिल्कुल। तो ऐसे पटाखों का उपयोग करो जिससे किसी को परेशानी भी नहीं हो जी और अपनी खुशी भी बनी रहे। हाँ, एक्चुअली दिवाली जैसे उत्सव के रूप में मनाते हैं जी। तो उसमें हर कोई ये चाहता है कि साहब खुशी को और ज्यादा कैसे उत्साह के साथ मनाए। तो अब उसमें कुछ लोग डीजे भी बजाते हैं, तो पटाखे भी फोड़ने के उसमें एक परंपरा जुड़ गई है। तो इस परंपरा में अब आतिशबाजी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया। अब आतिशबाजी इतनी होती है कि पूरी रात चलती है। मैं धर्म ये कहता है, धर्म खुद के लिए होता है, जी खुद को धारण करना होता है। जी किसी दूसरे को किसी भी चीज से परेशानी हो वो धर्म नहीं कहता है। जी, आप कार्य उसी तरह का करिए ताकि दूसरे को परेशानी नहीं हो जी, और आप अपना धर्म पालन कर सके। वाजिब बात है। मतलब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। अगर हम धर्म से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान तो होना ही है। धर्म में मर्यादा है। बिल्कुल। मर्यादा को तोड़ेंगे जी तो धर्म आपका साथ नहीं देगा। जी, धर्म तभी देगा जब आप मर्यादा में रह के कार्य करोगे। दीपावली के त्योहार में हमें कि आध्यात्मिक तरीके से किस तरह से हमको शिक्षा मिलती है? आध्यात्मिक ही दीपावली का उत्सव है, क्योंकि आध्यात्मिक से जुड़ी हुई पौराणिक रीति है जी, और वही अपन को मर्यादा भी सिखाती है, धर्म को भी सिखाती है, आने वाली नई पीढ़ी को कर्म करने का भी देता है। क्योंकि रीति जो समाज में परिवार में चलती है जी, वो आध्यात्मिक जो उसका प्रारूप होता है उसी के अनुरूप चलता है। परंपरा आगे इसीलिए बढ़ सकती है जब अपन उनको आध्यात्मिक रूप से बच्चों को ज्ञान देंगे जी, कि अपना इस त्योहार को ऐसे मनाया जाता है, जी, तभी वो आगे बढ़ सकता है। जी। दीपावली का त्योहार समाज को एकता और समरसता के भाव किस तरह से देता है? और जब जैसे लक्ष्मी पूजन अपन करते हैं उसके बाद में जय केसरिया जी करते हुए मखाने बांटने जाते थे आस पड़ोस के घरों में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ तक, उसका क्या महत्व है? प्रथम दीपावली का पूजन किया, जी, सुबह उठकर अपने से बड़े बुजुर्ग जो भी है, रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, उन सबको प्रणाम करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जी, ये परंपरा चली है। जी। अब वहां जाएंगे, उनके चरणों में मस्तक नमाएंगे तो वो आशीर्वाद देंगे। जी, उसको अलग अलग समाजों में अलग अलग रूप से है, लेकिन उनका भाव एक ही है जी, कि अपने जितने भी बुजुर्ग हैं, रिश्तेदार है, संबंधी है, उनसे मिलना और उनसे आशीर्वाद लेना। ठीक है। इससे छोटा मोटा किसी के मन में मन मुटाव है तो वो भी समाप्त हो जाता है। जब आप नमन करोगे जी, तो स्वतः ही सामने वाले के मन में अपने प्रति कोई भी द्वेष भी होगा जी, तो स्वतः ही वो
समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए संसार में कई बार कहना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, लेकिन जब आप उनके चरणों में नमन कर देते हैं तो सारी बातें गौण हो जाती है। बिल्कुल। दीपावली को लेकर अलग अलग तरह की भ्रांतियां भी रहती है। जी। दीपावली को कैसे मनाया जाता है, कोई उसमें अलग तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो भ्रांतियां उनको दूर करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दीपावली तो मैं तो यही कहूंगा कि जो रीति है उसी रीति से मनाई जाए, उसमें ज्यादा करने की कोशिश न करें, क्योंकि एक धार्मिक पर्व है, ये एक उत्साह और उमंग का है, लेकिन मर्यादा में रहकर धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। बाकी जो दिखावा करते हैं, बाकी चीजें फैलाते हैं, वो शास्त्र के अनुसार गलत है। जैसे जीवन शैली का परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, बिल्कुल, तो उस दौरान जो दिवाली अभी मनाते हैं तो एक पारंपरिक तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से मनती है, तो उसमें फिर दीपावली की पूजन की विधि में भी चेंजेस हो जाता है, दीपावली के मनाने के तरीके में चेंजेस हो जाता है, उसमें पार्टियां वार्टियां भी करने लग जाते हैं कई लोग। देखो, दीपावली तो सात्विकता से मनानी चाहिए जी। जब उसमें वैभव बढ़ जाता है जी, तो उसमें कुरीतियां आनी स्वाभाविक है जी। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि धर्म में मर्यादा प्रधान है। बिल्कुल। अब आधुनिकता बढ़ गई है, पहले सीमित दायरा था, खरीदारी, मिठाई वगैरह सीमित थी, घर पे पकवान बनाते थे और उसको भगवान को भोग लगा के, माता जी को भोग लगा के वो घर वाले ग्रहण करते थे। जी। आज कल्चर बढ़ गया है, घर पे पूजन करने के बाद होटलों में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, घूमने जाते हैं और कई लोग तो और कहीं हिल स्टेशनों पे भी जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने साल भर मेहनत की है, इतना पैसा अर्जित किया है, कुछ पैसा बच्चों के साथ, परिवार के साथ कोई मंदिर चले जाते हैं, कोई हिल स्टेशनों पे जाते हैं, वापस तरोताजा होके और वापस अपनी जिंदगी को उसी राह पे चलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपने घर में लक्ष्मी जी का पूजन किया। जी। लक्ष्मी जी आपके घर पधारे। बिल्कुल। आप उस दौरान गेट को लॉक करके आप घूमने चले जा रहे हैं, तो क्या आपने जो लक्ष्मी पूजन किया वो वाजिब था, या इस दौरान आपको घूमने जाना जरूरी था? पहले समय में लक्ष्मी धनतेरस से लेके और लाभ पांचम तक लोग सामूहिक रूप से घर पे ही रहते थे। जी। क्योंकि लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा के बाद आता है भाई दूज। जी। तो लाभ पांचम तक लगातार त्योहार है। लाभ पांचम को रोकड़ का मेल करके जी। और फिर इस त्योहार का निवारण होता है। अब रहा सवाल के लक्ष्मी पूजन धनतेरस को करके भी निकल जाते हैं जी। लक्ष्मी पूजन अमावस्या को करके भी निकल जाते हैं जी। तो फिर उनकी पूजाएं अधूरी रह जाती है जी। जब तक लाभ पांचम तक वो सारे त्योहार नहीं मनावे तब तक उनकी ये पूजाएं अधूरी है। जी। शास्त्र सम्मत धर्म अनुसार आप करोगे तभी वो फल देगा। जी। केवल मात्र दिखाने के लिए और आप करोगे जी तो उसका कभी फल नहीं मिलता है। जी। तो गुरुजी, अब लक्ष्मी जी के पूजन का समय और उसके चौगड़िए किस हिसाब से शुभ हैं, वो आप एक बार विस्तार से बता दीजिए। लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल से गोरलिक समय से शुरू हो जाता है। उसमें
वृषभ लगन जो है जी वो 6:40 से 8:37 के बीच में रहता है, शाम को 6:40 से प्रारंभ होता है और 8:37 ये तक रहेगा। 31 तारीख को 31 और 1 दोनों में, क्योंकि वृषभ लगन तो दोनों दिन उसी समय आएगा जी। और फिर सिंह लगन आता है। तो सिंह लगन जो रात्रि आता है वो 1:08 से 3:25 तक रहेगा। सिंह लगन 1:08 से 3:24 तक। 3:24 तक। हाँ। जो सिंह लगन में पूजा करते हैं वो इस दौरान व्यापारी लोग सिंह लगन में ज्यादा पूजा करते हैं जी। और गृहस्थी अपने घर पे वो गोदलिक समय में प्रदोष काल में पूजन करते हैं। इसमें भी जैसा मैंने देखा या मैंने फील किया, जैसे हमारे परिवार की बात करते हैं तो हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, जैसे चाचा हुए, भैया हुए, सब लोग जैसे बिजनेस के हिसाब से कोई बालोतरा रहता है या कोई कहीं रहते हैं तो वो पहले वहाँ ऑफिस में पूजन करते हैं, वो गोधूलिक वेला में हो जाती है, फिर यहाँ घर पे आते हैं, फिर सिंह लगन में पूजा करते हैं। तो इस तरह से हर कोई व्यापारी पहले अपने अनुष्ठान पे पूजन करता है, प्रतिष्ठान पे, उसके बाद में फिर घर पे आके पूजन होता है, तो वो सिंह लगन में करते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें 3 पूजाएं दी गई है जी। धनतेरस को भी पूजा अपने अनुष्ठान पे करके हाँ। और घर पे दीपावली के दिन कर सकते हैं जी। और दीपावली के दिन गोदलिक समय में भी कर सकते हैं जी। वृषभ लगन में जी। और सिंह लगन में भी कर सकते हैं जी। अब एक आदमी घर पे अपने दुकान वगैरह में, फैक्ट्री में, कहीं पर भी पूजा करके आएगा, फिर घर बच्चों के साथ भी करेगा जी। और वो ज्यादा से ज्यादा ये सोचेगा कि पूरा परिवार इकट्ठा होके सब मिलके लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लें। बिल्कुल। और उससे ही घर में खुशी है जी। और धनतेरस से लेके लाभ पांचम तक लगातार इसमें त्योहार है जी। पहले लक्ष्मी पूजन, धनतेरस आएगी जी। रूप चौदस आएगी जी। दीपावली आएगी जी। गोवर्धन पूजा आएगी, भाई दूज आएगी और लाभ पांचम आएगी। अच्छा। ये लगातार दिन सारे पूजा अर्चना का है। मतलब एक सप्ताह पूरा। हाँ, ये दीपावली का है। दीपावली का है, बड़े बुजुर्गों से मिलने का है, उनसे आशीर्वाद लेने का है और कहीं अपन से गलती हो गई तो अपन क्षमा याचना भी करते हैं। बिल्कुल। जब आप किसी के चरणों में नब जाते हैं तो सामने वाला सारे खुशी खुशी सारे राग द्वेष छोड़ के बिल्कुल और उसको आशीर्वाद ही देगा। जी। अभी आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस दिवाली पर और आपकी तरफ से शुभकामनाएं भी आप दें। मैं समस्त भारतवासी सनातनी इस त्योहार को मानने वाले सबों को यही कहूंगा कि आपके जीवन में बहुत ही खुशियां, धन संपत्ति और संपदा, आरोग्यता आपके घर पे बनी रहे। दूसरी बात एक और, मैं जो शायद लोगों को अच्छा नहीं लगे जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जी कि धनतेरस से लेके और लाभ पांचम तक जी ये लक्ष्मी जी की आराधना का समय है, जी, बड़ों से आशीर्वाद का समय है। जी, गोवर्धन मनुष्य को मजबूत बनाता है। जी, अपन दीपावली पूजन करके तुरंत घर से निकल जाते हैं, जी, घर में लक्ष्मी जी को बंद करके चले जाते हैं। लक्ष्मी जी तो चंचल है, जी, वो एक स्थान पे कभी टिकती नहीं है। टिकता नहीं है। तो आपके घर लक्ष्मी जी आई और आप खुद चले जा रहे हैं, तो आवश्यकता आपको है या लक्ष्मी जी को है? आवश्यकता तो अपने को ही है, लेकिन लक्ष्मी माता का अपन स्वागत भी करेंगे और अपन बिल्कुल। अगर वो घर पधारे और अपन लो करके जा रहे हैं तो भी ठीक नहीं। ये भाव बना रहे जी, और अपन खुद जब जम के बैठेंगे जी, तभी लक्ष्मी जी अपने घर में जम के रहेगी। जी।
अपन घूमने फिरने जाएंगे तो लक्ष्मी जी भी चली जाएगी, जहाँ जिनको आवश्यकता है जी वो जो आराधना करते हैं, जिस तरह अपन आराधना करते हैं दूसरे भी करते हैं, बिल्कुल। तो जो हाजिर होगा उसको धन प्राप्त होगा। तो इसलिए मेरी उन लोगों से निवेदन है कि वो लाभ पांचम तक कम से कम रोज शाम को दीपक करें, लक्ष्मी जी को आवाहन करें, उनका ध्यान करें, और उसके बाद उनको जहां कहीं भी घूमने जाना है तो वो जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो ये थे ओम प्रकाश जी जोशी, गांव गुरु, बाड़मेर के जाने माने ज्योतिष जी। इन्होंने अपने श्रीमुख से जो जानकारी दी है वो हम सभी के काम आने वाली है, क्योंकि हम सभी में मिथ्या है कि दीपावली किस दिन मनानी है। कोई बोल रहा है 31/10 को मनानी है, कोई बोल रहा है 1/11 को मनानी है। जैसा कि गुरुजी ने बताया, दोनों दिन अमावस्या है, दोनों ही दिन दीपावली मनाई जा सकती है, और शाम का जो समय दिया है उसके बाद से दीपावली आप मना सकते हैं। 31 को भी मनाना वाजिब है और 1 तारीख को भी मनाना वाजिब है। तो आप चाहे तो दोनों दिन दीपावली मना सकते हैं। उसके 2 समय दिए हैं, गोधूली वेला जो शाम का समय होता है 7:30 बजे से, और दूसरा सिंह लगन जो रात्रि में 1 बजे के बाद से प्रारंभ होता है, 1:08 कुछ समय दिया है। उस हिसाब से आप दोनों समय पूजन कर सकते हैं और परिवार के साथ दीपावली का आनंद ले सकते हैं। डोज ऑफ देसी के सभी दर्शकों को दीपावली पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं हमारी तरफ से एडवांस में देते हैं। बहुत बहुत बधाई।